खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं और ये बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात में दूसरे चरण का मतदान। गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर वोटिंग। 61 दलों के 833 उम्मीदवार मैदान में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुजरात से। यह बड़ी खबर, गुजरात में दूसरे चरण का मतदान। गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर वोटिंग। 61 दलों के 833 उम्मीदवार मैदान में। 2,51,00,000 मतदाता वोट डालेंगे। पीएम मोदी, अमित शाह भी वोटिंग करेंगे यहां पर और शाम 5 बजे तक यहां वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण की 93 सीटों पर मतदान अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाणा, पाटन, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, बड़ोदरा, आणंद, खेड़ा और छोटा उदयपुर जिलों में होगा यह मतदान। अंतिम चरण के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में घाटलोडिया, विरमगाम और गांधीनगर दक्षिण से सबसे ज्यादा चर्चित है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निशान पब्लिक स्कूल में वोट डालेंगे पीएम मोदी। गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान की तैयारी चल रही है। निशान पब्लिक स्कूल रानीप का नजारा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट डालेंगे। 61 दलों के 833 उम्मीदवार मैदान में। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में 61 दलों के 833 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 2.51 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे। चुनाव आयोग ने 26,409 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं और लगभग 36,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का मतदान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सुविधापूर्वक चुनाव कराने के लिए 14 जिलों में लगभग 29,000 पीठासीन अधिकारियों और 84,000 से अधिक मतदान कर्मी यहां पर मौजूद हैं। कांकेर से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस उम्मीदवार ने वोट डाला है। सावित्री मंडावी ने तेलगरा में वोट डाला है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम भी वोट करेंगे। दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। यहां पर सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे और मतदान शुरू हो चुका है भानुप्रतापपुर में। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस उम्मीदवार ने वोट डाला है। सावित्री मंडावी ने तेलगरा में वोट डाला है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम भी वोट डालेंगे। दोपहर 3 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। सरकार जो 4 वर्षों में लगातार विकास के कार्य कर रही है और स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जो इन 4 वर्षों में और 3 साल जो लगातार इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया है, तो विकास के इतने कार्य किए हैं, तो हम पूरे मतदाता जो है कांग्रेस के पक्ष में वोट दे रही हैं। आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ था, लेकिन अब जो है विधायक भी पास कर दिया। क्या आरक्षण के मुद्दे से भी बड़ी जीत जो है देखेंगे? जरूर। अब 2 तारीख को हमारी सरकार बिल्कुल पास कर दी। हमको जरूर सभी जितने भी हमारे अनुसूचित जनजाति भाई हैं, जनजाति और ओबीसी है, सामान्य है, सब बहुत खुश हैं और इस खुशी में हम पूरे मतदाता जो है हमारे पक्ष में वोट दे रहे हैं। तो भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जैसा कि आपको बताएं कि कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं
सावित्री मंडावी, इन्होंने अपना वोट डाल दिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। और यहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं ब्रह्मानंद नेताम, ये भी वोट डालेंगे। आपको बताएं कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और यहां शाम 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मौसम शाहू कांकेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वोटिंग की प्रक्रिया भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए तो शुरू हो चुकी है, क्या है वहां पर राजनीतिक मौसम इस समय? जी निश्चित ही बताऊंगा कि मतदान कार्य चालू हो चुका है। यहाँ पे जो पोलिंग बूथ 140 है वहां ब्रह्मानंद नेताम आएंगे और अपना मत का प्रयोग करेंगे। अभी देखेंगे कि यहाँ काफी लंबी लाइन लगी हुई है जिसमें कई लोग पहुंचे हुए हैं। जब ये बताएंगे कि क्या मांग है, अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, क्या मुद्दों को लेकर यहाँ पहुंचे। हम मतदान करने आए हैं, मतदान करने आए। जी मौसम, आपकी आवाज यहाँ पर नहीं आ पा रही है, इसलिए हम चाहेंगे कि पहले ये अपनी यहाँ पर जो भी तकनीकी खामी है उसको दूर करें, उसके बाद फिर लोगों से बात करें। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस उम्मीदवार ने वोट डाला है, सावित्री मंडावी ने तेलगरा में वोटिंग की है और बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम भी यहां पर वोट करेंगे। दोपहर 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे, सुबह 7 बजे से ही यहां पर मतदान शुरू है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने यहां पर पहुंचे हैं पोलिंग बूथों पर, और काफी लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं सुबह सुबह। हालांकि ठंड का मौसम है, लेकिन लोग यहां पर घरों से निकलकर मतदान करने पोलिंग बूथों पर जा पहुंचे हैं। यहां पर जो कांग्रेस की महिला प्रत्याशी हैं सावित्री मंडावी, वो भी अपना मताधिकार का प्रयोग कर चुकी हैं और तेलगरा में इन्होंने वोटिंग की है। मौसम साहू से हमारा संपर्क एक बार फिर हो चुका है। मौसम साहू, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कुछ मतदाताओं से बातचीत कर रहे थे, इस प्रक्रिया को आप पूरी कीजिए। हम कुछ ही समय के बाद आएंगे और अपना मत का प्रयोग करेंगे। यहाँ काफी लंबी लाइन लगी हुई है। जो ठंड का समय है, अभी फिलहाल कोहरा छटा हुआ है, इसके पहले काफी कोहरे हुए थे, उसके बाद भी यहाँ काफी लंबी लाइन लगी हुई है। सुबह 7 बजे से मतदाता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग उपस्थित हैं, ये बताएंगे कि आपके क्षेत्र में क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके आप मत का प्रयोग करने आए हैं। तो सड़क है और तो बहुत सारे मुद्दे हैं। प्रमुख क्या क्या मुद्दे हैं? यही हमारे साथ कुछ लोग और भी उपस्थित है, भैया बताएंगे कि आपके क्षेत्र में क्या क्या मुद्दे हैं। आप यहाँ मत का प्रयोग करने आए हैं, क्या उत्साह है, कैसा है माहौल? है सब ठीक है, कर रहे हैं सब, यहाँ पे बहुत उपस्थित हुए हैं अपने अपने हिसाब से। जी, हमारे साथ और कुछ लोग उपस्थित है, आप बताएंगे भैया कि क्या क्या माहौल है? प्रमुख रूप से तो जैसा देखा जाए तो हमारे क्षेत्रों में आरक्षण का मुद्दा, इसके अलावा हमारे यहाँ तो सड़क की भी समस्या है, खेल ग्राउंड विशेष रूप से, और जैसा हाई स्कूल, तो ये प्रमुख मुद्दे। बताएंगे कि आरक्षण का लगातार मुद्दा चल रहा है, कल ही बिल पास होने की बात लगातार कही गई थी, पर भाजपा द्वारा इस पर विरोध जताया जा रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक, आगे हमारे साथ और कुछ लोग उपस्थित है, आप बताएंगे भैया क्या मुद्दे हैं आपके, आप मत का प्रयोग करने हुए आए? हमारे पास रोड का ही मुद्दा है, उसके बाद तो कुछ नहीं। जी निश्चित ही उन्होंने बताया कि यहाँ पर प्रमुख रूप से सड़क की एक मांग की जा रही है, लंबे समय से सड़क का मांग किया जा रहा है, पर सड़क की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। वहीं हमारे साथ कुछ महिलाएं भी उपस्थित है, बताएंगे दीदी आप क्या मुद्दे लेके आए हैं, अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? आगे हम बताएंगे कि यहाँ कैसे किस तरीके से मत का उपयोग हो रहा है, अन्य लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। जी भैया बताएंगे, आप एक यूथ हैं, यहाँ युवा के रूप में पहुंचे हैं, पहली बार मत का उपयोग करने पहुंचे हैं, पहली बार मत का उपयोग करने पहुंचे हैं, कितना उत्साह है?
जी, उन्होंने बताया कि ये काफी उत्साह के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं और अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं। ये निश्चित इसके बाद अपने अंदर वोट डालने जाएंगे और मत का प्रयोग करेंगे। आगे हम बताएंगे कि किस तरीके से अंदर मत का प्रयोग किया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा आगे यहाँ मत का प्रयोग करने के लिए सब पहुंच रहे हैं। यहाँ निर्वाचन अधिकारी जो है वो बैठे हुए हैं, पीठासीन अधिकारी है वो हैं और यहाँ वोट डाला जा रहा है, लोग पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे हैं और लोग अभी ठंड में यहाँ पहुंचे हुए हैं। जी, मौसम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सुरक्षा के क्या क्या इंतजामात हैं, पोलिंग बूथ जो हैं कितने संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं, कितने अति संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं और उस पर सुरक्षा के क्या क्या इंतजामात हैं? जी, यहाँ पर अति संवेदनशील पोलिंग बूथ और राजनीतिक संवेदनशील पोलिंग बूथ है, जिसको लेकर करीब 7,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। उन्हीं से में से कुछ पुलिसकर्मी यहाँ तैनात है। मैं ये दिखाना चाहूंगा कि फौज के भी कर्मी लगाए हुए हैं, बाहर बीएसएफ व सीआरपीएफ के कर्मी लगाए हुए हैं जो यहाँ पर काफी सुरक्षा के लिए तैनात हैं और निश्चित ही सुरक्षा के लिए पूरे पुख्ता इंतजाम के साथ यहाँ तैनात है और अपना कार्य निर्वहन कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए मौसम शाहू। आप नजर बनाए रखिएगा कितने प्रतिशत मतदान हो रहे हैं और तमाम ऐसी बातें कोई अनहोनी ना हो, ऐसी कामना है, शांतिपूर्ण मतदान हो ऐसी ही कामना है, लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा पूरे चुनाव पर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से मतदान करने वहाँ पर पहुँची हैं सावित्री मंडावी और इन्होंने मतदान किया है अपना। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव यहाँ पर चल रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 3 बजे तक, शाम 3 बजे तक यह मतदान होगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अक्सर 5 बजे तक मतदान होता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर शाम 3 बजे तक ही मतदान होगा। और यहाँ पर 2 लोगों के बीच टक्कर है, एक तो सावित्री मंडावी जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और दूसरी ये जो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी हैं ब्रह्मानंद नेताम। इनके बीच टक्कर चल रही है। अब देखना होगा कि मतदाता किसके सर पे ये ताज बांधते हैं। यहाँ पर भानुप्रतापपुर विधानसभा का सरताज किसे बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सावित्री मंडावी अपना वोट डालने, अपने मताधिकार का प्रयोग करने बूथ केंद्र पर पहुंची हुई हैं और इन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग कर लिया है।